फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाए दोस्तों, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी में हमें करीब करीब 2.96% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी में क्या होने वाला है। सुजलोन एनर्जी में हमें क्या तेजी बनते हुए दिखाई देगी या फिर सुजलोन एनर्जी में हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि कुछ अच्छी न्यूज एज वेल एज कुछ बुरी न्यूज भी है सुजलोन एनर्जी से रिलेटेड, जिससे आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी में हमें थोड़ी बोरी इंस्टेबिलिटी रहते हुए दिखाई देगी। तो वो क्या न्यूज है और उस न्यूज की वजह से किस तरह से सुजलोन एनर्जी को हमें इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा, तो इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ, अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके फ्राइडे के कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 8 रुपए 50 पैसे में, हाई बनाया इसने 8 रुपए 85 पैसे का, लो बनाया इसने 8 रुपए 45 पैसे का। आप देख पाए दोस्तों 8 रुपए 70 पैसे में इसने क्लोजिंग दिया फ्राइडे के दिन। साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें 2.96% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी में हमें किस तरह की मूवमेंट होते हुए दिखाई दे सकती है। तो सबसे पहले दोस्तों सुजलोन एनर्जी के लिए एक बहुत ही बुरी खबर सामने निकल कर आई है। यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे दोस्तों, तुलसी तांती जो कि सुजलोन एनर्जी के चेयरमैन थे, वो अब हमारे साथ नहीं है, क्योंकि 1 अक्टूबर के रात को कार्डियक अरेस्ट के वजह से तुलसी ताती अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अब तुलसी ताती एक बहुत ही बड़े विजनरी रहे हैं और क्लीन एनर्जी के मामले में तुलसी ताती एक बहुत ही रिनाउंड एक्सपर्ट भी रहे हैं। तुलसी ताती ने ही देखा जाए तो इंडिया में एक विंड एनर्जी का रेवोल्यूशन लाया था और 1995 को तुलसी ताती ने अपना एक कंपनी सेटअप किया था जिसका नाम सुजलोन एनर्जी है। अब हम सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि सुजलोन एनर्जी अपना राइट इश्यू ला रहा है 12,000 करोड़ रुपीस का। और देखा है तो सुजलोन एनर्जी के लिए ये जो अभी मूवमेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही एक खास मूवमेंट है। और देखा है तुलसी ताती का इस समय रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सुजलोन एनर्जी ने ये जो राइट इश्यू का डिसीजन लिया है, इसमें तुलसी ताती का एक बहुत ही अहम भूमिका रहने वाला था। लेकिन अब तुलसी ताती हमारे साथ नहीं है, तो अब देखने की ये बात रहेगी कि आने वाले समय में अगला चेयरमैन कंपनी किसे बनाता है। और साथ ही साथ ये जो राइट इश्यू हो रहा है, इसमें जो हमें आने वाले समय में डिफिकल्टीज देखने को मिलेगी, क्योंकि तुलसी ताती अब हमारे साथ नहीं है इस वजह से, तो कंपनी इसे किस तरह से टैकल कर रहा है ये देखने की बात है। और नो डाउट दोस्तों तुलसी ताती के जाने के बाद सुजलोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी इंस्टेबिलिटी दिखाई देगी। और कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से सुजलोन एनर्जी में हमें आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में एक हल्की फुल्की गिरावट होते हुए दिखाई देगी। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर गिरावट सुजलोन एनर्जी में हमें होते हुए दिखाई देती है, तो आप बिल्कुल ही तैयार रहना। और एक चीज का जरूर से ध्यान रखना दोस्तों कि अगर गिरावट होती है सुजलोन एनर्जी में, तो आपको बिल्कुल ही घबराने का है नहीं, बिल्कुल ही डरने का नहीं है, क्योंकि ये इंस्टेबिलिटी हमें कुछ समय तक चलते हुए दिखाई देगी। जैसे ही राइट इश्यू हो जाता है उसके बाद से सुजलोन एनर्जी हमें स्टेबल होता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद से सुजलोन एनर्जी हमें फिर से तेजी भी बनते हुए दिखाई देगी। तो नो डाउट आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी हमें इंस्टेबिलिटी, सुजलोन एनर्जी में गिरावट होते हुए दिखाई देगी। इसके लिए आप बिल्कुल ही तैयार रहना। और सुजलोन एनर्जी के लिए जो अच्छी बात सामने निकल कर आई है वो ये रहा, यहाँ पर देखो दोस्तों, ग्रीन एनर्जी मेजर्स टू इन्वेस्ट नियरली 19,000 करोड़ इन उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर फर्म्स ने 19,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करने के लिए सरकार को प्रपोजल दिया है। अब यहाँ पर ग्रीनको और जेएसडब्ल्यू ने उत्तर प्रदेश सरकार को इन्वेस्टमेंट प्रपोजल दिया है 13,000 करोड़ रुपीस का और 5,900 करोड़ रुपीस का। और यहाँ पर जो सबसे कैची चीज है वो है ग्रीनको। अब अगर आपको याद दोस्तों, अगर आप रिकॉल करोगे तो सुजलोन एनर्जी और ग्रीनको का एक अच्छा रिलेशन है। यहाँ पर देखो दोस्तों, सुजलोन एनर्जी के ऑफिशियल वेबसाइट में अगर आप यहाँ पर देखोगे कि ग्रीनको ग्रुप से सुजलोन एनर्जी को काफी रिपीटेड ऑर्डर हमें मिलता हुआ दिखाई दिया है। और नो डाउट दोस्तों ये जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो उत्तर प्रदेश सरकार को मिला है इन दोनों कंपनी से, इससे आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी के पाइपलाइन में हमें और भी प्रोजेक्ट्स आता हुआ, और भी प्रोजेक्ट्स मिलता हुआ हमें दिखाई देगा। क्योंकि यहाँ पर जो दो मेजर कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल दिया है उसमें से एक ग्रीनको भी है, और ग्रीनको और सुजलोन एनर्जी का रिलेशन अच्छा है। और नो डाउट इससे सुजलोन एनर्जी को आने वाले समय में हमें उत्तर प्रदेश में भी एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट्स मिलता हुआ दिखाई देगा। तो नो डाउट दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि धीरे धीरे करके सुजलोन एनर्जी हमें स्टेबल होते हुए दिखाई दे रही है, धीरे धीरे करके सुजलोन एनर्जी हमें ट्रैक पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और नो डाउट दोस्तों आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी का एक अच्छा फ्यूचर है। और हम एज अ इन्वेस्टर्स अगर सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, तो नो डाउट सुजलोन एनर्जी से हमें एक अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती है कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।